तो भाई क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। फीलिंग हो रही है थोड़ी बहुत कि भाई बगैरती की तरफ आपका माशरा जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? और आप मुझे जरूर लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई आजकल जो फैमिली व्लॉगर्स वापसी खड़े हो चुके हैं, तो फिर आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि यार इनकी जो है ना बजा दो बिल्कुल फैमिली व्लॉगरों की। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि भाई फैमिली व्लॉगरों की बजाया करो और ऐसे ही बजाया करो कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर। तो मैंने बोला कि यार चलो बेसिस के ऊपर बजाते हैं, लेकिन बजाए तो बजाए क्या, कितनी चीज़ें एक्सपोज करें। अभी स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो है ना सिर्फ फैमिली व्लॉगरों को खींचते आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार चलो आज फैमिली व्लॉगर को छोड़ते हैं, आज जो है ना नादिर अली के ऊपर आते हैं। नादिर अली की जहाँ तक की बात है कि भाई नादिर अली जो है ना पाकिस्तान का टॉप नॉच का यूट्यूबर है, लेकिन यूट्यूबर भी ऐसा है कि भाई जहाँ पे वो अपने आप को कंट्रोवर्सीज के अंदर क्रिएट करने के अंदर तुला रहता है कि भाई किसी भी तरीके से मैं कोई ऐसा सवाल पूछूं या फिर कोई ऐसी चीज बना दूं या फिर कोई ऐसा कंटेंट जनरेट करूं जिससे मैं सुर्खियों में आ जाऊं, लोगों की गाली पड़े, लोगों की दुआएं पड़े, लोगों की जो है ना बद्दुआएं पड़े। तमाम चीजें जो है ना लोगों की पढ़नी चाहिए और लोग जो है ना जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, तमाम की तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हो सकता है पब्लिक की जानिब से सब चीज करी जाए। तो नादिर अली इसके जो है ना सुर्खियों में बने रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि भाई काफी सारे यूट्यूबरों को ये अपने पॉडकास्ट में बुलाता है और उसके बाद जो है ना उनको कुछ ऐसे सवालात पूछता है जिसके अंदर वो सामने वाला बंदा इंटेंस मोमेंट में आ जाता है कि यार ये मुझसे क्या सवाल पूछ रहा है, क्या बनवाना चाह रहा है, कौन सा कंटेंट निकलवाना चाह रहा है मेरे से, मेरी तो इज्जत खराब करवा देगा ये। जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई काफी सारे लोग आए और काफी सारे लोग गए और काफी सारे लोगों ने जाके फिर इंस्टा पे पोस्टें करी कि हम गए थे शो के अंदर नादिर के, लेकिन हमें क्या हुआ कि भाई हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी क्वेश्चनिंग के अंदर, क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर। तो भाई आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई आप कंटेंट जनरेट करें, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आप वो कंटेंट जनरेट करेंगे जिसके अंदर आप माशरे के अंदर या फिर डबल मीनिंग बातें रख रहे हैं या फिर वो बातें कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमारे माशरे के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है, हर कोई जो है ना एक दूसरे के पीछे लगने की कोशिश करता है, कहता है यार उसको मैं ट्रोल करूं, उसके फैन बोले उसको ट्रोल करूं, इसके फैन बोले उसको ट्रोल करूं, उसकी माँ को गाली दूं, उसकी बहन को गाली दूं, वो कहते हैं इसकी माँ को उसकी बहन को गाली दो। तो पब्लिक तो यही कर रही होती है क्योंकि पब्लिक को पता ही नहीं है कि गेम क्या चल रहा है। तो भाई आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर अच्छे कंटेंट क्रिएटर वैसे भी जो है ना बचे कुचे रह गए हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई वो भी खत्म हो जाए, जड़ से उखड़ जाए, तो फिर आप जो है ना अच्छे कंटेंट क्रिएटरों को सपोर्ट करना छोड़ दें। अब मसला ये है कि भाई अच्छा कंटेंट क्रिएटर कौन है, अच्छा कंटेंट कौन बनाता है और पब्लिक के अंदर कौन ऐसी नीश लेके चल रहा है कि भाई वो जो है ना पब्लिक को एक अच्छा आदमी बनाने के लिए, अच्छी पब्लिक बनाने के लिए ना उनको सपोर्ट करती है, उनको मोरली अप करती है। तो भाई काफी सारे यूट्यूबर हैं जैसे भाई इरफान जुनेजो, पाकिस्तान की कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के अंदर सबसे टॉप नॉच लेवल के अंदर डिजिटल कंटेंट बनाने वाला पहला बंदा पाकिस्तान के अंदर, वो भी टॉप नॉच क्वालिटी के साथ, वो था इरफान जुनेजो। उसको आपने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि भाई वो अपनी फैमिली नहीं दिखा सकता था, वो अपनी बेगमें नहीं नचवा सकता था। लेकिन फिर क्या आता है कि भाई हम देखते हैं नया एरा आया, नए एरा के अंदर जो है ना काफी सारे वल्गर यूट्यूबर निकल के आ रहे हैं, तो फिर वहां पे मुस्तफा हनीफ जैसे भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर निकल के आ रहे हैं कि भाई जिनके अंदर जो है ना वो कंटेंट इतना अच्छा बनाते हैं कि भाई पब्लिक उनको जो है ना अच्छा खासा देखती है, अच्छी खासी फेम देती है, अच्छी खासी रीच देती है। लेकिन जहां तक बात है कि भाई फैमिली व्लॉगर के मुताबिक, फैमिली व्लॉगर के कंपटीशन के अंदर कोई भी ब्लॉगर नहीं है, कोई भी पाकिस्तान का डिजिटल कंटेंट क्रिएटर नहीं है। अब आपने इस चीज को समझना है कि भाई आपने अपने बच्चों का क्या करियर परस्यू करवाना है, क्या करियर लेके चलवाना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, आज अगर आप किसी की वालिदैन को, किसी के माँ बहनों को, किसी की जो है ना बेगमों को नाचते हुए देख रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, तो याद रखेगा आपकी आने वाली नस्लें जो है ना वो लगातार फिर उस कंटेंट की तरफ जाएंगी, क्योंकि आपने तो एक बगैरती वाला कंटेंट देख लिया, एक टाइम गुजार लिया बगैरती वाले कंटेंट के साथ। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा कि भाई वल्गर से वल्गर चीजें होती जाएंगी और जब डे बाय डे वल्गर होती जाएंगी तब आपको पता लगेगा कि भाई हमारे माशरे के अंदर वही गोरे वाला निजाम आया हुआ है जैसे कि गोरे के अंदर आज है और गोरा उस निजाम को लेके पछता रहा है। आज कहते हैं ना लोग कि भाई अगर आप किसी भी बाहर मुमालिक में जाते हैं तो वहां पे भाई हर चीज कॉमन है, शराब कॉमन है, जिना कॉमन है, तमाम की तमाम बुराई, तमाम की तमाम चीजें कॉमन है और उसके अंदर लेबल लगाया हुआ है प्रोटेक्शन का गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इसको जो है ना लाइसेंसेबल कर दिया और वो जो है ना हर जगह जो है ना आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, आपको तमाम की तमाम अथॉरिटी दी जाती है क्योंकि वहां पे ना आपका दीन है, ना मजहब है, ना आपको कानून उस किस्म से ट्रीट करता है। लेकिन पाकिस्तान का माशरा है, एक इस्लामी माशरा है, थोड़ा बहुत बचा है लेकिन है।
اگر آپ اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی ختم ہو جائے تو پھر یاد رکھے گا آپ کی نسلیں جو ہے نا ایسی نسلیں نکلیں گی کہ بھائی آپ سے جو ہے نا مختلف قسم کے گندے قسم کے سوالات پوچھیں گی. پھر آپ یہ بولیں گے کہ یار ہمارا بچہ, میں نے ایسی پرورش نہیں کری تھی لیکن یہ بچہ ایسا کیسے نکل گیا, یہ میرا ہی بچہ ہے, یہ کسی اور پڑوسی کا بچہ ہے. کیونکہ بھروسہ نہیں کہ بھائی آپ کا جو ہے نا پھر پڑوسی کے بھی بچے نکل رہے ہوں, کیونکہ معاشرہ جب گندا ہوگا نا تو سب گندے ہوں گے اور سب کے ہاتھ جو ہے نا گندگی کے اندر دھلیں گے.